नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अक्षय विद्वा। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और लेकर आए हैं आपके लिए अपडेट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का। तो आज जापान दौरे के इस दिन में क्या हुआ, आज क्या कुछ खास रहा, ये आपको बताएंगे। और आज की पेशकश है इंटरेक्टिव सेशन इन जापान, और ये है मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट का मुख्यमंत्री का पूरा प्लान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जापान दौरा, और आज दूसरे दिन उन्होंने टोक्यो के विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों और संगठनों के साथ में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्री जापानी निवेशकों, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जेट्रो, कैडान रेन संस्था के अध्यक्ष सहित कई निजी निवेशकों के साथ उन्होंने चर्चा भी की है। उन्होंने कहा है कि जापान की उन्नत तकनीक और औद्योगिक विशेषज्ञता से मध्य प्रदेश के औद्योगिक, आईटी, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से रोजगार के अवसर और औद्योगिक विकास में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया जा रहा है, जो कि भारत की जापान के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन मध्य प्रदेश में निवेश, व्यापार और औद्योगिक सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए समर्पित है। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को नई दिशा में ये मील का पत्थर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान दौरे के दूसरे दिन विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों और संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की। इस दौरान मध्य प्रदेश की जापान के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की पहल की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बुधवार को सर्वप्रथम ईस्ट जापान रेलवे कंपनी और कैडान रेन की दक्षिण एशिया समिति के अध्यक्ष श्री यूजी फुकासावा के साथ बैठक की। इसमें रेलवे और परिवहन क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री सुसुमु काटाओका और उनके प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। दोनों के बीच मध्य प्रदेश में व्यापार और औद्योगिक विकास के लिए अवसर तलाशना और जापान के साथ व्यापारिक संबंधों को सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। वहीं जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जापानी कंपनियों के लिए मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को समझने और साझेदारी को मजबूत करने का शानदार मंच होगा। तो मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जापान के दौरे को एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने और जापान के साथ दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये दौरा मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए नए द्वार खोलने की संभावना असीम रखता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और जापान के बीच में आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध तेजी से प्रगाढ़ हो रहे हैं। मध्य प्रदेश इस साझेदारी को सुदृढ़ करने में अग्रणी भूमिका भी निभाएगा। जापान की कंपनियां नई तकनीक के साथ प्रदेश में निवेश करेंगी, जिससे कि प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने टोक्यो स्थित सेंसोजी मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए और जापान यात्रा के अपने अनुभवों को साझा भी किया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे सेंसुजी मंदिर। भगवान बुद्ध का ये मंदिर है और उन्होंने कहा कि संस्कृति की तलाश में, यहाँ जो जापान की संस्कृति है उसकी तलाश में उसे समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और सेंसुजी मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए। साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि भगवान बुद्ध का ये मंदिर और कई एशियाई देश हैं यहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो भगवान बुद्ध ऐसे देशों पर जहां उनके अनुयायी हैं अपनी कृपा बनाए रखें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान दौरे के दूसरे दिन बुधवार को औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ साथ टोक्यो में सेंसोजी मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन भी किए।
इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ व्यापारिक दृष्टि से दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहें, यही हम मंगल कामना करते हैं। यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए आज भगवान बुद्ध के मंदिर भी आए। मुझे इस बात का संतोष है कि इसी प्रकार के भाव के बलबूते पर हमारी खासकर एशिया के देशों में, उन देशों में जहाँ बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव है, वहाँ भारत वालों के बड़ी संभावना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध दोनों देशों को आशीर्वाद देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो संसूजी मंदिर पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव और कहा कि भगवान बुद्ध अपना आशीर्वाद दोनों देशों को प्रदान करें ताकि ये साझेदारी और भी विकसित हो और इसका भविष्य उज्जवल हो। आइए आपको बताते हैं कि दूसरे दिन और क्या क्या गतिविधियां सीएम की जापान में रहीं, किन किन से मुलाकात हुई, इस पर एक नजर डालते हैं। टोक्यो में महामहिम के साथ मात्सुमोतो विदेश मंत्रालय MOFA के संसदीय उपमंत्री कासुमिगासेकी चियोडाकू से चर्चा। बैठक जापान भारत सहयोग के महत्व और राज्य में संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रही। परिवहन और अधोसंरचना में सहयोग पर चर्चा। किटेन रेन की दक्षिण एशिया समिति के अध्यक्ष और ईस्ट जापान रेलवे कंपनी अध्यक्ष श्री यूजी फुकासावा के साथ बैठक में MP में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा निवेश के अवसरों और जापान की अत्याधुनिक रेलवे प्रौद्योगिकी पर केंद्रित रही। रेलवे और परिवहन क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। जेट्रो के साथ व्यापारिक अवसरों पर संवाद। टोक्यो में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो के अध्यक्ष श्री सुसुमु कटाओका और उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। जेट्रो को मध्य प्रदेश में अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया। बातचीत का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में व्यापार और औद्योगिक विकास के अवसर तलाशना, जापान के साथ व्यापारिक संबंधों को सशक्त बनाना, ऑटोमोबाइल और टायर उद्योग में निवेश। ब्रिजस्टोन मुख्यालय क्योबाशी चियोकू टोक्यो में ब्रिजस्टोन के अधिकारियों से मुलाकात। ऑटोमोबाइल टायर उद्योग में तकनीकी साझेदारी, निवेश की संभावनाओं को विस्तार देना उद्देश्य। खाद्य और पेय उद्योग से संभावनाएं। सुनतोरी इंडिया के अध्यक्ष श्री ताकायुकी सन्नो से इंपीरियल होटल में मुलाकात। बैठक में खाद्य और पेय उद्योग में निवेश और सहयोग पर चर्चा की। JICA के साथ रणनीतिक वार्ता। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शोही हारा से मुलाकात। बैठक में जल प्रबंधन, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और अधोसंरचना विकास की संभावनाओं पर चर्चा। टेक्सटाइल और रिटेल सेक्टर में सहयोग पर चर्चा। फास्ट रिटेलिंग कंपनी के अध्यक्ष और CEO श्री तदाशी यानाई से मुलाकात। मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल और रिटेल उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने पर चर्चा। फर्नीचर और होम डेकोर उद्योग में साझेदारी। निटोरी होल्डिंग्स के अध्यक्ष श्री तोशी युकी शिराई से मुलाकात। बैठक फर्नीचर उद्योग में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर केंद्रित रही। तो ये रहा दूसरा दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव का। जापान में मंदिर गए और इसके साथ ही जेट्रो के अधिकारियों से मुलाकात की और उम्मीद ये जताई कि दोनों देशों के बीच में जो साझेदारी के लिए कदम उठाया जा रहा है उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। जब शासकीय स्तर पर हम अपना दौरा लेकर के आते हैं तो मैं राज्य के मुखिया होने के नाते से स्वाभाविक रूप से हमारे राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, सभी क्षेत्र के लोगों को जहां निवेश की संभावना है उन सभी संस्थाओं के प्रमुखों के साथ, सरकार के मंत्री के साथ, यहाँ के विदेश मंत्री के साथ जो मीटिंग हमारी हुई है सभी सकारात्मक है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे राज्य को समृद्ध बनाने के लिए हम अपने भारत के सभी राज्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भी उसी में से आता है। मुझे इस बात का संतोष है कि आज हमने जेट्रो वालों के साथ, किटेन रेन संस्था के अध्यक्ष के साथ मीटिंग की है। कई प्राइवेट निवेशकों से चर्चा हुई है। बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश और भारत का संबंध जापान के साथ और आर्थिक रूप से समृद्ध हो। ट्रेन से लगा कर के IT तक, एजुकेशन से लगा कर हेल्थ तक, सभी सेक्टर में जापान के साथ मध्य प्रदेश की काफ़ी संभावना है और हम उस पर काम कर रहे हैं।
देखिए, बौद्ध धर्म की दृष्टि से जापान का अत्यंत महत्व है। महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान से लेकर के दुनिया भर में अपने विचारों से, खास करके अहिंसा के मार्ग से, जीवन शैली से, परमात्मा में विश्वास बढ़ाने की दृष्टि से जो भाव प्रकट किया, उसका विस्तार जो हुआ है वो पूरे विश्व में सर्वाधिक आबादी अगर बौद्ध धर्म को मानती है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और भगवान विष्णु का ही अवतार गौतम बुद्ध के रूप में माना गया। ऐसे में आज जब मैं जापान में अपनी सरकारी यात्रा में जब आया हूँ तो स्वाभाविक रूप से हमारे निवेशकों के साथ, जेट्रो के साथ, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के साथ अलग अलग प्रकार की सभी चर्चाओं में हमारे मध्य प्रदेश में व्यापार व्यवसाय की, निवेश की संभावना बढ़े, वहाँ के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करने के बाद में यहाँ अपने काम धंधे में रोजगार मिले और यहाँ से जाई हुई कंपनियाँ वहाँ नई तकनीकों के आधार पर निवेश की बड़ी संभावनाओं पे काम करे। जापान अपनी कई प्रकार के अलग अलग कारणों से, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी के कारण से, समृद्धि के आधार पर यहाँ की कंपनियों की सक्षमता के बलबूते पर काम करने में बहुत समर्थ है। ऐसे में निवेशकों के माध्यम से मध्य प्रदेश और भारत के साथ जापान मिलकर के चले, यशस्वी प्रधानमंत्री का भी ये भाव है और हम उसी भाव को समृद्ध करने के लिए आए हैं। ऐसे में जब बाकी सरकारी कामकाज चल रहा है, उसके साथ साथ यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए आज भगवान बुद्ध के मंदिर भी आए। मुझे इस बात का संतोष है कि इसी प्रकार के भाव के बलबूते पर हमारी, खासकर एशिया के देशों में, उन देशों में जहाँ बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव है, वहाँ भारत वालों के बड़ी संभावना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध दोनों देशों को आशीर्वाद देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो ये गतिविधियां डॉक्टर मोहन यादव की जापान दौरे के दूसरे दिन, और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके प्रमुखों से मुलाकात की गई है और साथ ही उद्देश्य ये रहा कि आप जापान से हिंदुस्तान आइए, इंडिया आइए, मध्य प्रदेश आइए और भोपाल में तमाम जो एक्सटर्नल ट्रेड के जो संगठन है जापान में, जो बाहर के देशों से अपने व्यापार करते हैं, उनके दफ्तरों को यहाँ खोला जाए, जिससे कि ये संधि और ये पार्टनरशिप एक उज्जवल भविष्य के तौर पर एक अच्छा रूप ले सके। हम अपने मेहमान की ओर चलते हैं। आज हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक पिंकी श्रीवास्तव जी जुड़ रही हैं। पिंकी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। जापान दौरा, मुख्यमंत्री इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं और रीजनल इन्वेस्टर्स समिट जो हुई हैं, जितनी भी RIC हुई हैं, भोपाल में अब GIC होने वाली है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है जो 24 और 25 फरवरी को। जापान जो है इसमें एक पार्टनरशिप कंट्री के तौर पर भी इसमें सामने आ रहा है। ये जो दौरा है और जिसे लेकर हम जो खबरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री जिन लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ का पूरा एक प्रतिनिधि मंडल जो डेलीगेशन मध्य प्रदेश से गया है, तो आपका विश्लेषण क्या कहता है? कितनी उत्साहित हैं आप और किन किन चीज़ों की संभावना प्रबल है, इन्वेस्टमेंट से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, रोजगार से लेकर? बहुत ही अच्छा ये कदम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा कि वे स्वयं जापान की यात्रा पर हैं और वो जापान को इनवाइट कर रहे हैं कि वे हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स और GIC जो होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करें। देखिए, जापान और मध्य प्रदेश का नाता कोई आज का नहीं है। 25-30 साल पहले हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पीथमपुर में ब्रिजस्टोन कंपनी आई थी और ब्रिजस्टोन के कारण अभी धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो ब्रिजस्टोन के आने के बाद बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें तो डेवलपमेंट हुआ ही है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो पीथमपुर है, धार और सांवेर रोड है या पोलो ग्राउंड है, इन सभी एरियाज में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिली है। तो ये मतलब जापान की जो टेक्नोलॉजी है उसको तो हम सभी जानते हैं कि वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। जो कंट्री सबसे पहले टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, मानी जाती है, वो है जापान। तो एक चीज होती है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ मैन पावर है वो आइडियल पड़ा हुआ रहता है, या हमारे यहाँ जमीन है बहुत सारी जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इसी का कॉम्बिनेशन बन जाए टेक्नोलॉजी के साथ
या पैसा दूसरी एक हमारी समस्या ये भी है कि हमारे पास निवेश बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर हमें कहीं से अच्छी बेहतर टेक्नोलॉजी मिल जाए और साथ में हमें वहाँ से फंडिंग मिल जाए, तो हमारे यहाँ के जो दूसरे आइडियल रिसोर्सेज़ हैं, वो सारे रिसोर्सेज़ उसके साथ मिलके बहुत ही जादू कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी ब्रिजस्टोन के आने के बाद और एशर के आने के बाद हमने ऑलरेडी देखा है। बौद्ध धर्म के जितने भी फॉलोअर कंट्रीज हैं, चाहे चाइना हो, चाहे भूटान हो या नेपाल हो, सॉरी आपका जापान हो, इसमें देखिए क्योंकि सांची बिल्कुल बगल में है, सांची में बौद्ध धर्म के बड़े स्तूप्स हैं और एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक कह लीजिए आध्यात्मिक केंद्र जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सांची रहा है। तो जापानीज, चाइनीज, भूटानीज और जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी देश हैं उनके लिए भोपाल कोई नई जगह नहीं रहा होगा, क्योंकि सांची जाने के लिए चाहे फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स हों, वो भोपाल की यूज करते होंगे अनुयायी जापान के और चाइनीज लोग। इसके अलावा अगर बाय रोड भी जाना है तो भी आपको भोपाल ही आना है। तो मुझे लगता है जापानीज और चाइनीज के लिए भोपाल कोई नई जगह नहीं, क्योंकि उनके जो नई जगह जहां से उनके धर्म की उत्पत्ति हुई है, सांची बौद्ध धर्म के लिए एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल उनका है। ब्रिजस्टोन की बात आपने की, योकोहामा आप ले लीजिए, वो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा, पूरे ऑल ओवर इंडिया। मिशेलिन आप ले लीजिए, योकोहामा ले लीजिए, ब्रिजस्टोन ले लीजिए, तीनों टायर्स जो हैं वो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा दखल रखते हैं। टोयोटा आप ले लीजिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा, जो मुझे लगता है जेट्रो के साथ में आज जो मीटिंग हुई, जिसमें एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जापान का, उसका दफ्तर भोपाल में खोलने को लेकर बात की जा रही है। इससे निवेश के और आयात निर्यात के नए द्वार मध्य प्रदेश के लिए खुलेंगे। पिंकी जी। बिल्कुल खुलेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो पॉलिसी मेकर है या जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाला मुखिया है, अगर वो ही जाके बात कर रहा है, देखिए कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने की बात करता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि वो कितना, उसको कंफर्ट जोन क्या मिल रहा है, लीगल जो चीजें हैं, लाइक जो प्रोविजंस हैं, जो कानून है आपके, क्या वो उसको सपोर्ट करते हैं, फिर हाँ गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कानून कितने ठीक है उसके लिए, फिर वो ये देखता है कि गवर्नमेंट कितना चाहती है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मुझे कहीं जमीन अधिग्रहण करनी है, जैसे आपको याद होगा एक बार हमारे टाटा का ही जब नैनो प्लांट लग रहा था तो बंगाल में बहुत उसका विरोध हुआ था और उसको वहां से अपनी चीजें हटानी पड़ी थी। तो जब इस तरह के हर्डल्स आते हैं तो इन्वेस्टर पहले से एश्योरेंस चाहता है कि जब वो जाए कहीं पे तो उसको सब कुछ एक अच्छा, सब कुछ जमा हुआ वातावरण वहां पे मिले। तो मुख्यमंत्री का किसी जगह पे जाना ये साबित करता है कि जो मुखिया है वो खुद चाहता है आपको बुलाना और दोनों बाहें पसारे वो आपका इंतजार कर रहा है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे उनके लिए कुछ प्रोविजंस को, लीगल प्रोविजंस को रिलैक्स करेंगे, हम सरकारी जो नीतियां हैं उनको रिलैक्स करेंगे, हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, हम उनको लेबर प्रोवाइड करेंगे, हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, हम उनके एग्जीक्यूटिव्स को आने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्थित जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उनको चाहिए वो हम उनको देंगे। फिर दूसरा आपने जिक्र किया कि भाई फ्लाइट्स का जो है, जो सांची और बौद्ध धर्म के कारण जो भोपाल है वो उनके लिए नई जगह नहीं है, तो ऑफकोर्स काफी सारे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए तो ये तीर्थ स्थल ही है एक तरीके से, तो वो जरूर आए भी होंगे वहां पे। और भोपाल के पास मंडीदीप में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं वो भी ऑलरेडी वहां पर हैं, है ना। तो जब उन्होंने प्रेजेंटेशन हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां जाके दिया होगा तो उसमें ये सारी बातों को इंक्लूड किया गया होगा और मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव प्रपोजल उनको लगा होगा, तभी जेट्रो की तरफ से यहाँ पे एक ऑफिस खोलने की बात भी की जा रही है। इसके अलावा आप ये देखिए सही चीज चल रही है। अभी जो RIC हुई है, जो रीजनल इन्वेस्टर समिट जो हुई है, करीब 6 से ऊपर वो हो चुकी है। अभी नंदापुरम के नजदीक जो है माकन नगर के पास में जो एक जगह चिन्हित की गई थी, जिसमें कि करीब 3300 एकड़ जमीन, 3300 एकड़ जमीन जो है उसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर विकसित करने को लेकर, तो वो भोपाल से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी में है। इसके अलावा आप पीथमपुर का जिक्र कर रही हैं, इंदौर से लगा हुआ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। मंडीदीप आप ले लीजिए, आप बीना रिफाइनरी का इंडस्ट्रियल एरिया ले लीजिए, आप भोपाल से लगकर जो प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है गोहरगंज के पास में, वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने के लिए जमीनें दी गई हैं। तो कुल मिलाकर भोपाल और मुख्यमंत्री की कोशिश ये है, जैसा हमने पहले भी कई बार अपने एक्सपर्ट से जिक्र किया, कि हमारा टैलेंट, हमारा यूथ, आप भोपाल में इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं और तमाम विधाओं के तमाम तकनीकी दक्ष बच्चे यहाँ तैयार होते हैं, लेकिन रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं? बेंगलुरु जाएंगे,
दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे या आउट ऑफ कंट्री जाएंगे। तो अगर इतना Very true, इन्वेस्टमेंट, very true. तो मैं इस बात को लेकर उत्साहित हूं कि आने वाले समय में बाहर के जो हमारे भारत के दूसरे प्रदेशों की जो राजधानियां हैं, जिनको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहते हैं, जब हमारा युवा पढ़ लिख कर देखता है कि मैं वहाँ जाकर नौकरी करूँगा, तो उन शहरों के जो यूथ तैयार होंगे आने वाले समय में, वो भोपाल की तरफ, मध्य प्रदेश के दूसरे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरफ देखेंगे। ये कोशिश मोहन यादव मुख्यमंत्री की रही है। जी, बिल्कुल रही है। और देखिए, आज अगर हम जापान की समस्याओं की तरफ बात करें, तो जापान में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके यहाँ बर्थ रेट बहुत कम है, और दूसरा उनके यहाँ जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जा रही। तो अब उनके पास भी सब कुछ है, पहले से टेक्नोलॉजी भी थी, सब कुछ था उनके पास निवेश करने के लिए भी चीजें हैं, लेकिन उनके पास लेबर नहीं है ना। तो ये जो उनकी लेबर की कमी वाला जो पॉइंट है, उसके कारण उनकी इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट फेज में आ चुकी है, जबकि हमारे पास लेबर की भरमार है। और लेबर मतलब वो भी कैसा वाला, एकदम ब्रिलियंट वाला, है ना, जिसने अमेरिका में जाके झंडे गाड़े हुए हैं, जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड में जाके झंडे गाड़े हुए हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन अगर जापान के माइंडसेट को मिल जाए, उसके निवेश को मिल जाए, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो ये बड़ी विन विन कंडीशन है, मतलब सिचुएशन है दोनों ही कंट्रीज के लिए। हमारे रिसोर्सेज का हम दोहन कर पाएंगे और वो अपने रिसोर्सेज को मिला पाएंगे। तो ये अच्छी सोच है। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने बोला कि बच्चे बेंगलुरु जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, वो सिटीज भी ना अब पूरी तरह से भर चुकी है। यस, वहां पर रहने का प्रॉब्लम है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। अच्छा, इंदौर में भी अब इतना ज्यादा काम हो रहा है कि इंदौर भी करीब करीब पूरा भर गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सिटीज, जैसे आप भोपाल की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अब हमारा फोकस थोड़ा डाइवर्ट होना चाहिए, है ना। एक बहुत ही खूबसूरत सी सिटी, जिसमें घुसते से ही एक बड़ा प्यारा सा व्यू आपको देखने को मिलता है हवाई जहाज से। आप घुसिए मत, आप सिर्फ ऊपर से जैसे ही फ्लाइट एयर स्पेस भोपाल में एंटर करता है, तो मैंने लोगों से सुना है, लोगों को हेवन लगता है। जी, तो आप एक बहुत ही खूबसूरत सी झील के किनारे से निकलते हैं और बड़ी बड़ी वहां पर सड़कें हैं और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बगल में। तो एक शांत चित्त से काम करने वाले आदमी के लिए, एक व्यक्ति जो अपना सुखी जीवन बिताना चाहता है, तो भोपाल से सुंदर कोई जगह उसके लिए हो नहीं सकती है। तो जो नई जनरेशन है वो भी अब थक चुकी है ट्रैवलिंग फालतू की कर करके। वो सभी चाहते हैं कि अपने व्यवस्थित एक शांत जगह पे रह के काम करें। तो भोपाल जैसी जगहों पर ये जो काम किया जा रहा है, ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। आगे आने वाले दिनों में हम बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव, हमसे जुड़ने के लिए, स्वदेश न्यूज को आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दूसरे दिन जापान दौरे का और डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुखिया का था, इंटरेक्टिव प्लान इन जापान, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्लान जो वो लेकर गए हैं। ये थी दूसरे दिन की अपडेट। लगातार आप तक आने वाले दिनों की अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर।